क्वेश्चन नंबर 1, इन विच इक्वेशन इज द अंडरलाइन सब्सटेंस एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट एक ऐसी सब्सटेंस होती है जो खुद ऑक्सीडाइज होती है लेकिन दूसरी चीज़ को रिड्यूस करती है। सो यहाँ पे अंडरलाइन सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज होना चाहिए, ओके, क्योंकि वो रिड्यूसिंग एजेंट है। और यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हमें नजर नहीं आ रहा, तो हम इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन गेन या लॉस लेंगे क्योंकि इन सब में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, सही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे फ्रॉम कार्बन मोनोऑक्साइड टू कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मतलब पहले एक ऑक्सीजन था, अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम्स है। इट मीन्स के गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, तो इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन है, दिस इज करेक्ट। ओके, फिर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन मोनोऑक्साइड बन गई है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन है, सो इट्स रिडक्शन। इसमें ये सब्सटेंस जो है कार्बन डाइऑक्साइड ये रिड्यूस हुई है, हमें ऑक्सीडाइज चाहिए थी, सो दिस इज रॉन्ग। फिर कॉपर ऑक्साइड से कॉपर, इसका मतलब यहाँ से भी लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, सो ये भी गलत हो गया। देन कैल्शियम ऑक्साइड से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रही है, सो लॉस ऑफ ऑक्सीजन है यहाँ पे भी, सो दिस इज रॉन्ग। सिर्फ यहाँ पे गेन हुआ है, नॉट दी ऑप्शन ए इज करेक्ट। Then question number 2, the diagram shows an experiment to compare the rate of reaction where when a metal is added to hydrochloric acid, which in which test tube is the reaction fastest. ओके, जब कंसनट्रेटेड एसिड होता है तो उसमें हमारे पास ज़्यादा रेट हाई होता है रिएक्शन का, क्योंकि अगर ये रिएक्शन मिक्सचर है, कंसनट्रेटेड मीन्स कि कंसनट्रेशन ज़्यादा है, ओके, मोर पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम से है, तो इसका मतलब यहाँ पे ज़्यादा रिएक्टेंट पार्टिकल्स होंगे। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जहाँ पे कंसनट्रेशन ज़्यादा है यहाँ पे रेट ज़्यादा होगा। डाइल्यूट मीन्स कि यहाँ पे मतलब वाटर कंसनट्रेशन ज़्यादा है वाटर मॉलिक्यूल्स की, सो ये रॉन्ग हो गया। फिर अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बड़े पीसेस ऐड किए हुए हैं, यहाँ पे छोटे पीसेस ऐड किए, तो छोटे पीसेस ऐड किए इसका मतलब यहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा है, राइट। सो इट मीन्स के यहाँ पे रेट ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन अब हम जिंक और कॉपर देख रहे हैं, ओके। अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज़ में कंपेयर करते हैं, सो इस तरह से होता है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, सिल्वर एंड गोल्ड, यहाँ पे कार्बन होता है, यस। सो अगर हम कंपेयर करें तो ये जो कॉपर है ये बहुत कम रिएक्टिव है जिंक से, क्योंकि जिंक ऊपर प्रेजेंट है, सो इट्स मोर रिएक्टिव, राइट। सो अगर मोर रिएक्टिव है तो इसका मतलब ये ज़्यादा विग्रसली रिएक्ट करेगा और इसका रिएक्शन फास्टेस्ट होगा। और दूसरी बात ये कि जो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये जो लास्ट एलिमेंट्स होते हैं ये एसिड्स के साथ रिएक्ट करते भी नहीं है, सो दिस इज रॉन्ग। अगर हम जिंक के अंदर अंदर ही कंपेयर कर रहे होते, इसमें छोटे पीसेस डाले होते लार्जर सरफेस एरिया के साथ, तो उसका रेट ज़्यादा होता है, लेकिन कॉपर रिएक्ट ही नहीं करता, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 3, heating pink cobalt 2 chloride crystals form a blue solid and steam. When blue solid turns the blue solid turns pink when water is added. Which terms describe pink cobalt 2 chloride and the reaction? तो pink cobalt 2 chloride के अंदर वाटर है, सो इट मीन्स कि वो हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स है, एंड द रिएक्शन इज रिवर्सिबल। यस, क्यों? क्योंकि हम उसे रिवर्स कर सकते हैं। अगर हम उसमें वाटर डालते हैं, मतलब एनहाइड्रस अगर हम ले लें ब्लू वाला, ओके, और यहाँ पे पिंक हाइड्रेटेड हो जाता है, कैसे? यहाँ पे हम वाटर ऐड कर देते हैं और यहाँ से जब हम हीट करते हैं पिंक टू ब्लू लाने के लिए हम हीट करते हैं तो वाटर रिमूव हो जाता है और एनहाइड्रस क्रिस्टल्स बन जाते हैं, मीन्स कि वो ब्लू हो जाते हैं। Question number 4, the equation shows the formation of anhydrous copper 2 sulfate from hydrated copper 2 sulfate. Okay, ये वही वाला reaction है. Statements 1, 2 and 3 refer to this reaction. Which statements are correct? Hydrated copper 2 sulfate is reduced to anhydrous copper 2 sulfate. Reduction तो इसमें नहीं हो रही, okay? So this is wrong. And then the 2 in the name copper 2 sulfate refers to the oxidation state of the metal. Yes, ये oxidation state है, which means कि oxidation state plus 2 है. Then the reaction is reversible. Yes, ये arrow show कर रहा है कि reaction reversible है. So options 2 and 3 are correct. So its answer is C. Question number 5. Calcium carbonate reacts with hydrochloric acid to form carbon dioxide. Which changes would slow this reaction down? Okay, अब हमने वो फैक्टर्स देखने जो रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो डाउन कर देंगे. डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. यस, इससे हमारे पास रिएक्शन का रेट स्लो डाउन हो जाएगा, क्योंकि लेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे पर यूनिट वॉल्यूम, ओके, तो लेस फ्रीक्वेंट कोलिजन्स हो रही होंगी. डिक्रीजिंग द पार्टिकल साइज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. अगर हम पार्टिकल साइज डिक्रीज कर रहे हैं, सो इट मीन्स के उसका जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो रहा है. पहले ये पार्टिकल साइज है, ये पार्टिकल साइज है, अब क्या हो रहा है, ये पार्टिकल साइज हो रहा है, बहुत स्मॉल हो रहा है, सरफेस एरिया इसका मतलब इंक्रीज हो गया, तो अब ज़्यादा हाई रेट हो जाएगा रिएक्शन का, क्योंकि सरफेस एरिया पार्टिकल्स का ज़्यादा है, सो वो ज़्यादा रिएक्ट कर सकेंगे जल्दी से. सो इट मीन्स के यहाँ पे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है, हमने स्लो डाउन वाले फैक्टर्स देखे थे, सो दिस इज रॉन्ग. डिक्रीजिंग द टेम्परेचर. अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो पार्टिकल्स की जो स्पीड होगी वो डिक्रीज हो जाएगी. कम पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी सबकी स्लो डाउन हो जाएगी, एंड लेस पार्टिकल्स विल हैव एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल एनर्जी, ठीक है. तो मतलब या तो उनकी बहुत कम पार्टिकल्स होंगे जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी जितनी होगी, या उससे भी कम एनर्जी होगी. सो इट मीन्स के जो मिनिमम कोलाइडिंग एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ना पार्टिकल्स के लिए, वो हमारे पास नहीं होगी. सो इट मीन्स के रिएक्शन स्लो डाउन हो जाएगा. सो सॉरी, दिस इज करेक्ट. डिक्रीजिंग द टेम्परेचर विल स्लो डाउन द रेट ऑफ रिएक्शन. सो 1 and 3 are correct. So it's option B. Question number 6. The equations represent redox reactions. In which equation is the underlying substance acting as a reducing agent? तो ये वही सेम है, जिसके अंदर जो ऑक्सीडाइज होगी सब्सटेंस, इट मीन्स कि वो रिड्यूसिंग एजेंट है. सो यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड, सो इट्स ऑप्शन ए. तो वही सेम क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 7. When green iron 2 sulfate is heated, it turns white and a colorless liquid is produced. When the liquid is put back into white solid, it changes back to green. What type of reaction takes place and what is the name of the liquid? Okay, so green iron 2 sulfate is heated. जब भी हम हीट करते हैं किसी चीज़ को, so it means कि उसमें से वाटर रिमूव हो गया, राइट, इवेपोरेट हो जाएगा वाटर वन हीटिंग, ठीक है. सो बात तो ये वाटर की हो रही है जो रिमूव हो रहा है, ऐड हो रहा है. और दूसरा रिएक्शन कौन सा, रिवर्सिबल, बिकॉज सी इट वाज ग्रीन. अच्छा, हाँ ग्रीन था पहले, एंड देन ये वाइट हो गया. सेम ये वही कोबाल्ट वाले जैसा या कॉपर वाले जैसा. सी ग्रीन था, उसमें हमने हीट की तो वो वाइट हो गया, एंड देन जो वाइट में हमने दोबारा वाटर ऐड कर देना, हम सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे तो वो रिएक्शन कुछ और हो जाएगा. अगर हम वाटर ऐड करें सो इट अगेन टर्न्स ग्रीन. तो इसका मतलब ये ग्रीन जो है ना आयरन 2 सल्फेट, ये हाइड्रेटेड क्रिस्टल से, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है बिकॉज हम इसे रिवर्स कर सकते हैं. सो इट्स ऑप्शन डी.
Question number 8. A student investigates the rate of reaction between zinc and an excess of sulfuric acid. The graph shows the results of two experiments x and y. So ये x है और ये y है. y का gradient क्या है ज़्यादा, so it means कि यहाँ पे reaction fast है और यहाँ पे comparatively slow है, ठीक है. जबकि इन दोनों में जो product form हो रहा है उसकी yield same है, constant yield है, okay. So अब हम देखते हैं which change explains the difference between x and y. अब हमने देखना है कि क्या difference है. A catalyst is added in y. अगर y में catalyst add हुआ है, yes, ये correct है, क्यों? क्योंकि rate of reaction fast हुआ है, gradient से हमें पता चल रहा है, और end में जो product है वो unchanged है, यानी उसने सिर्फ rate increase किया है, yield पे product पे कोई effect नहीं आया, सही है. So this is correct. Then option B, a lower temperature is used in y. अगर lower temperature use करते तो हमारे पास जो रिएक्शन होता है वो ये वाला होता है, क्योंकि उससे रेट भी स्लो डाउन हो जाता है, वही सारी कहानी, लेस काइनेटिक एनर्जी होती है, एक्टिवेशन एनर्जी की इक्वल एनर्जी नहीं होती, वो सारा कुछ. देन दिस इज रॉन्ग. फिर लार्जर पीसेस ऑफ जिंक आर यूज्ड इन वाई. लार्जर पीसेस यूज होते हैं तो इसका मतलब हमारे पास सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता, और सरफेस एरिया रिड्यूस होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी स्लो डाउन हो जाता है, एक्स वाला बनता. लास्ट इज लेस कंसनट्रेटेड एसिड इज यूज्ड इन वाई. नो कंसनट्रेशन की हम बात नहीं कर सकते, अगर लेस कंसनट्रेटेड यूज होता तो अगेन रेट ऑफ रिएक्शन स्लो डाउन हो जाता, लेस रिएक्टिंग पार्टिकल्स होते, सो एक्स वाला बनता. लेकिन ए इज करेक्ट क्योंकि कैटलिस्ट इज एडेड इन वाई और रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हुआ है. देन क्वेश्चन नंबर 9. The reactions shown may occur in the air during a thunderstorm. ये नाइट्रोजन साइकिल के इन्होंने कुछ शो किया है. So इसमें क्या हो रहा है, which shows what happens to the reactant molecules in each of these reactions. reactants कौन से हैं, ये reactant है, ये reactant है, ये reactant है, इस टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है. अब हमने बताना है कि हुआ क्या है, या ऑक्सीडेशन हुई है या रिडक्शन हुई है. N2 से वो बन रहा है NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड. फ्रॉम नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन ऑक्साइड, इट मीन्स कि क्या हुआ है, गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है. सो अच्छा, हमने इन तीन को कंपेयर करना है, ये भी रिएक्टेंट्स होते हैं ना, जो एरो से पहले वो रिएक्टेंट्स हैं, हमने इन जो इन्होंने बताया उन्हें कंपेयर करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने N2 की बात करनी है. सो N2 क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्योंकि इसने ऑक्सीजन गेन किया फ्रॉम नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन ऑक्साइड, सो इट्स ऑक्सीडाइज. देन आई हैव नाइट्रोजन ऑक्साइड. तो नाइट्रोजन ऑक्साइड की तरह ये नाइट्रोजन ऑक्साइड से क्या बना है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. पहले एक O था, अब O2 है, सो इट मीन्स कि अगेन उसने ऑक्सीजन गेन किया. सो यहाँ पे दोबारा ऑक्सीडेशन हो रही है. देन O3, ओके, ये O3 है. अगर हम नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात करते हैं यहाँ पे भी तो ऑक्सीडेशन हो रही थी, बिकॉज फ्रॉम नाइट्रोजन ऑक्साइड टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना था. लेकिन ये O3 से क्या बन रहा है, O2. इट मीन्स कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है. सो ये है रिडक्शन, O3 इज रिड्यूस. ऑप्शन बी इज करेक्ट. Question number 10. Anhydrous copper 2 sulfate can be made by heating hydrated copper 2 sulfate. What can be added to anhydrous copper 2 sulfate to turn it into hydrated copper 2 sulfate? Hydrated means कि it contains the water of crystallization, ठीक है, यानी इसके अंदर water molecules present है, तो हम उसमें water ही ऐड करेंगे ताकि वो hydrated हो जाए. सिंपली आंसर वाटर है. अगर इनमें से हम कुछ ऐड करें, सल्फर डाइऑक्साइड, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो वो रिएक्शन हो सकता है. सो हमने से वाटर ऐड करना है, ओके. सो हाइड्रेटेड बनाने के लिए. क्वेश्चन नंबर 11. A student was investigating the rate of reaction between marble chips and dilute hydrochloric acid. ये रिएक्शन मिक्सचर वगैरह सारा कुछ परफॉर्म हो रहा है. Which changes would reduce the rate of reaction? रिड्यूस करना है, हमें स्लो डाउन करना है. सो टेम्परेचर ऑफ एसिड को अगर हम डिक्रीज करेंगे तो रेट स्लो डाउन हो जाएगा, ओके, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की डिक्रीज हो जाएगी, रिएक्टेंट पार्टिकल्स की. कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, यस, उसे भी हमें डिक्रीज करना है, तभी हमारे पास लेस पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम आ रहे होंगे और जो रिएक्शन होगा वो स्लो डाउन हो जाएगा. सरफेस एरिया ऑफ मार्बल चिप्स को हमने डिक्रीज करना है, ओके. अगर ये साइज होता है तो हम इसको इंक्रीज करते हैं, लेकिन सरफेस एरिया है तो डिक्रीज हो रहा है. सी, अगर साइज ज़्यादा है तो इट मीन्स कि सरफेस एरिया कम है. लाइक साइज ऑफ मार्बल चिप्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी सरफेस एरिया, राइट. सो अगर हम सरफेस एरिया को डिक्रीज करें तो हमारे पास रेट जो है वो भी डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो ज़्यादा रिएक्शन हाई हो जाएगा. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. Then I have question number 12. Which equation shows an oxidation reaction? Oxidation means कि यहाँ पे ऑक्सीजन है, समय तो मैं गेन ऑफ ऑक्सीजन की टर्म्स में देखूंगी ऑक्सीडेशन. C plus O2 is equals to CO2, यानी कार्बन में गेन ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन में गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, सो इट्स ऑक्सीडेशन. अब बाकी देखते हैं. कैल्शियम कार्बोनेट इज चेंज टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ये थर्मल डिकम्पोजिशन है, लेकिन इसके अंदर रिडक्शन हुई. सी, कैल्शियम कार्बोनेट किसमें आ गया, कैल्शियम ऑक्साइड में, सो दिस इज रॉन्ग. देन ये तो कोई और ही रिएक्शन है. कैल्शियम ऑक्साइड इज बेसिक और उसे एसिड में डालेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है, वाटर फॉर्म हो रहा है और ये सॉल्ट, ओके. सो इसमें भी वैसे रिडक्शन हुई है. कैल्शियम ऑक्साइड से ऑक्सीजन लॉस्ट हो गया, ये कैल्शियम क्लोराइड बन गया, ओके. एंड देन N2O4 to NO2, तो यहाँ पे भी रिडक्शन हुई है. सी, O4 से O2 आ रहा है, सो दो ऑक्सीजन एटम्स लॉस्ट हो गए. सो ओनली ऑप्शन इज करेक्ट, जिसमें ऑक्सीडेशन हुई है, गेन ऑफ ऑक्सीजन. Question number 13. In separate experiments, a catalyst is added to a reaction mixture and the temperature of the mixture is decreased. Okay, टेम्परेचर को इंक्रीज किया और कैटलिस्ट हमने ऐड कर दिया, ओके. नाउ लेट्स चेक what are the effects of these changes on the reaction, on the rate of reaction. कैटलिस्ट ऐड किया तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर हो जाता है, टेम्परेचर डिक्रीज करने से रेट स्लोअर हो जाएगा, सो इट्स ऑप्शन बी. Question number 14. The equation shows a reaction that is reversed by changing the conditions. ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, ओके. और अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे 0.5 H2 मीन्स कि ये हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, कॉपर टू सल्फेट क्रिस्टल्स हैं, राइट. और हाइड्रेटेड मीन्स कि यहाँ पे वाटर था, ओके. पहले हमारे पास वाटर है, अब यहाँ हम क्या करें कि वाटर को सेपरेट करें और ये एनहाइड्रस क्रिस्टल्स है, राइट. इसका मतलब हमने क्या किया, फॉरवर्ड रिएक्शन में हम क्या करें, हीट करें, ओके. सो हमने हीट किया तो ये हमारे पास ब्रेक डाउन हो गया. अब जब हमने इसको दोबारा से हाइड्रेटेड बनाना है, रिवर्स रिएक्शन में हम क्या करें, दोबारा से वाटर ऐड करें, ओके. सो एट अ टाइम एक चीज़ हो सकती है, या हम हीट कर सकते हैं या वाटर ऐड कर सकते हैं. अगर फॉरवर्ड रिएक्शन में हम दोनों करेंगे या रिवर्स रिएक्शन में इकट्ठे दोनों करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा. सो हाउ कैन द फॉरवर्ड रिएक्शन बी रिवर्स्ड. सो रिवर्स में हमने बात की, हम किस तरह से फॉरवर्ड रिएक्शन को हम हीट कर रहे थे, उस वजह से फॉरवर्ड रिएक्शन था. अब हम उसको रिवर्स कैसे करेंगे, बाय एडिंग वाटर. साथ में हम हीट कर सकते हैं, नो. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. Question number 15. An experiment is carried out to investigate the rate of reaction when calcium carbonate is reacted with hydrochloric acid. Okay, so इसमें क्या कर सकते हैं, the volume of carbon dioxide gas given off is measured at different intervals of time. The diagram shows the pieces of apparatus used to collect gases. Okay, so which apparatus is suitable to collect and measure the volume of carbon dioxide?
सो अब हम देखते हैं, हमने कलेक्ट भी करना है एंड मेजर भी करना है। ओके, सो है तो ये तीनों कलेक्शन ऑफ गैसेस वगैरह के, ठीक है। अब ये क्या है, गैस मेजरिंग सिलेंज, ये तो ऑब्वियसली हम मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, यहाँ पे ये भी बने हुए मेजर करने के। देन दिस इज एन ओवर वाटर इन ग्रेजुएटेड ट्यूब, ये है इन्वर्टेड मेजरिंग सिलेंडर, और इधर हम गैस ही कलेक्ट कर रहे होते हैं, और क्योंकि मेजरिंग सिलेंडर है तो हम इससे मेजर भी कर सकते हैं। अब ये क्या है, डाउनवर्ड डिलीवरी ट्यूब। डिलीवरी ट्यूब से हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम गैस कलेक्ट तो कर लेते हैं, ओके, लेकिन हम यहाँ मेजर नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज अ बीकर, राइट। सो बीकर मेजर नहीं कर सकते, हमने कलेक्शन एंड मेजर दोनों करना है। सो यहाँ पे हम सिर्फ 2 and 3 वाला ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं फॉर बोथ मेजरिंग एंड कलेक्टिंग। सो 2 and 3, इट्स ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, which graph shows the effect of increasing temperature on the rate of reaction of calcium carbonate with dilute hydrochloric acid? ओके, रिएक्शन हो रहा है, सही है। अब जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो रेट क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि पार्टिकल्स की जो स्पीड होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ओके, इस वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है, वो जब जल्दी जल्दी से फास्टर मूव करते हैं तो जो सक्सेसफुल कोलिजन होती है बिटवीन रिएक्टिंग पार्टिकल्स वो इंक्रीज़ हो जाती है। ज़्यादा पार्टिकल्स के पास एनर्जी होती है, एक्टिवेशन एनर्जी जितनी, यानी मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है रिएक्टिंग पार्टिकल्स के पास, ठीक है। सो अब जब एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा रिएक्ट करेंगे और विद इन लेस टाइम ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा होगा। ओके, सो जैसे जैसे टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन, सही है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ होता जाता है। सो इसके लिए हम कौन सा ग्राफ बना सकते हैं, रेट के साथ ही क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ है, यानी टेम्परेचर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। सो दिस इज रॉन्ग। इसमें वो क्या कह रहे हैं कि रेट पहले एकदम से इंक्रीज़ हुआ और बाद में हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते गए लेकिन रेट कांस्टेंट रहा। सो दिस इज रॉन्ग, रेट इंक्रीज़ होता जाएगा। इसमें क्या है, देन ऑप्शन सी के अंदर क्या हो रहा है कि एकदम से पहले जो है टेम्परेचर के साथ साथ रेट इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ तक करेक्ट है। उसके बाद क्या हो रहा है कि पहले रेट कांस्टेंट हो जाता है, उसके बाद जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करें तो रेट डिक्रीज़ होता जा रहा है। तो एंजाइम के साथ जो रिलेशन होता है टेम्परेचर का वो है, लेकिन रेट के साथ ये रिलेशन नहीं होता। सो दिस इज रॉन्ग। देन आई हैव ऑप्शन डी, जिसमें क्या हो रहा है कि जैसे जैसे मैं वो टेम्परेचर इंक्रीज़ करी रेट इंक्रीज़ होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, क्योंकि ग्राफ स्टीपर होता जा रहा है। सो यस, दिस इज करेक्ट, ऐसे ही होता है। क्वेश्चन नंबर 17, The diagram shows the change from an anhydrous salt to its hydrated form. So जब हम anhydrous से hydrated में जा रहे हैं, यहाँ पे मैं water ऐड करी हूँ और hydrated से मैं anhydrous में जा रही हूँ, यानी water remove हो रहा है by evaporation, तो उसके लिए मुझे heat करना पड़ेगा, सही है। So let's see which statement is correct. Forward reaction requires heat and water. अब इन्होंने जहाँ पे heat and water दोनों की बात की वो मैं cancel out कर देती हूँ, क्योंकि एक साथ में दोनों नहीं चाहिए, तो दोनों opposite चीज़ है। Then forward reaction requires water only, ये forward reaction है, so it requires water only, yes. Option D is reverse reaction requires water only, no. Reverse reaction requires heat only, so this is wrong. Question number 18, the equations for two reactions P and Q are given. P की ये है, Q की ये। Which of these reactions, अच्छा, in which of these reactions does oxidation of the underlying substance occurs? Underlying substances ये हैं। So सोडियम ये जो भी है NaNO2 से NaNO3 बन रहा है, मीन्स के ये जो सब्सटेंस है ऑक्सीडाइज हुई है, क्योंकि उसने ऑक्सीजन गेन किया है। सो यस, P की ऑक्सीडेशन हुई है, यस। Q को देख लेते हैं, Q में क्या है, मर्करी ऑक्साइड होगी Hg। सो HgO से ये खाली Hg बन गया, मीन्स के ऑक्सीजन सेपरेट हो गई है। सो O यहाँ से रिमूव हो गया, मीन्स के लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। सो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नहीं हुई। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, which changes decrease the rate of reaction between magnesium and air? So heating the magnesium to a higher temperature, हायर टेम्परेचर तक हम हीट करें, सो इट मीन्स के रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज करें, राइट। टेम्परेचर इंक्रीज करने से एक्टिवेशन एनर्जी, जितनी जो एनर्जी होती है पार्टिकल्स के पास होती है वो, और फिर उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, स्पीड इंक्रीज होती है, ज़्यादा कोलिजन्स होगी, सो रिएक्टेंट जल्दी प्रोडक्ट में ट्रांसफर हो जाएगा, सो रेट ऑफ रिएक्शन इज हायर। फिर यूजिंग अ हायर प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन इन दी एयर, यानी कोई चीज़ लिमिट नहीं करी हमारी रिएक्शन को, अगर हम यानी कंबशन रिएक्शन हो रहा है ना मैग्नीशियम के साथ हीट करें ऑक्सीजन को, राइट। सो इसके अंदर हमारे पास अगर हम ज़्यादा ऑक्सीजन ले लेंगे, सो इट मीन्स कोई भी रिएक्टेंट हमारे पास लिमिटिंग नहीं है, ओके, एक्सेस में। सो यस, दिस विल इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, इसमें हमारे पास डिक्रीज नहीं हो रहा, अब हमें डिक्रीज वाला देखा। यूजिंग मैग्नीशियम रिबन इंस्टेड ऑफ पाउडर्ड मैग्नीशियम, पाउडर्ड मैग्नीशियम मीन्स कि ये सरफेस एरिया ज़्यादा है, अगर हम पूरा यूँ रिबन उठा के यूज़ कर लेंगे तो इट मीन्स उसका सरफेस एरिया कम है, ओके। सो अगर सरफेस एरिया कम है यूजिंग मैग्नीशियम रिबन, यस, मैग्नीशियम रिबन हम यूज़ करें, इसका सरफेस एरिया कम है, सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन, राइट। सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। सो अगर सरफेस एरिया कम है, सो इट मीन्स की रेट ऑफ रिएक्शन भी कम हो जाएगा, एंड सिर्फ इसी में डिक्रीज हो रहा है रेट ऑफ रिएक्शन। सो 3 में डिक्रीज हो रहा है, सो 3 ओनली, ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन आई हैव क्वेश्चन नंबर 20, which process does not involve oxidation? So oxidation is the gain of oxygen. So अब देखते हैं कि ऑक्सीडेशन किसमें इन्वॉल्व नहीं है, ओके। सो बर्निंग अ फॉसिल फ्यूल, जब हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं वो हाइड्रोकार्बन होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं मीथेन ले लेती हूँ, मीथेन होती है CH4, ओके, एंड उसको मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रही हूँ, तो मेरे पास क्या बनते हैं, दो ही प्रोडक्ट्स बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब देखिए इसके अंदर तो ऑक्सीडेशन हुई है, इसने ऑक्सीजन गेन किया है, सो इसमें तो इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन है। कन्वर्जन ऑफ आयरन फ्रॉम द ब्लास्ट फर्नेस इनटू स्टील, ओके। जब हम आयरन को स्टील में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि जो आयरन फॉर्म होती है हमारे पास ब्लास्ट फर्नेस में, उसमें कार्बन प्रेजेंट होती है एज एन इम्प्योरिटी। उस कार्बन को हम किस तरह से रिमूव करते हैं, हम उसमें से ऑक्सीजन ब्लो करवाते हैं, ताकि कार्बन जो होती है वो उस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करती है। सो अगेन दिस इज ऑक्सीडेशन, पहले कार्बन थी, कार्बन इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, सो दिस ऑक्सीडेशन यहाँ पे इन्वॉल्व है, दिस इज रॉन्ग, हमने नॉट इन्वॉल्व वाली सेलेक्ट करनी है। डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल, यानी क्रूड ऑयल को हम मतलब सेपरेट करें, उसकी डिफरेंट फ्रैक्शंस में डिस्टिलेशन मींस हम उसे प्यूरीफाई करें, सो उसमें तो हमारे पास ऑक्सीडेशन रिक्वायर्ड नहीं है, हमसे रिएक्ट नहीं करवा रहे। देन रस्टिंग ऑफ आयरन, ओके, रस्ट इज आयरन 3 ऑक्साइड होती है, कुछ होती है, पहले Fe थी आयरन, उससे क्या बन रही है Fe2O3, नहीं जो भी बनती है, एक मिनट मुझे याद नहीं है, लेकिन रस्ट जो होता है वो होता ही मतलब वाटर की वजह से, ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करके आते हैं, सो इट फॉर्म समथिंग लाइक आयरन Fe2O3 आई गेस, बट इट्स नॉट रस्ट, एक मिनट देख के बताती हूँ। सो जो रस्ट का केमिकल नेम है वो होता है हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड, यानी Fe3 ऑक्साइड। सो क्या बनता है ऑक्साइड, यानी Fe3 पॉजिटिव एंड ऑक्साइड इज 2 नेगेटिव, सो यस Fe2O3 बनेगा, यस, रस्ट इज Fe2O3 ये बनेगा। सो इट मींस इसमें भी ऑक्सीडेशन हुई है फ्रॉम Fe to Fe2O3, सो गेन ऑफ ऑक्सीजन, अगेन ऑक्सीडेशन इज इन्वॉल्व, सिर्फ इसमें इन्वॉल्व नहीं थी डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल में, सो ऑप्शन सी इज द आंसर।
क्वेश्चन नंबर 21, द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, पार्टिकल साइज एंड कैटलिस्ट, व्हिच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। हम देख लेते हैं कि इनकी रिलेशंस क्या, पहले मैं सब कुछ मेंशन कर देती हूँ। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन, टेम्परेचर इंक्रीज करूँगी रेट इंक्रीज होगा। सेम इज द केस विद कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा रेट इंक्रीज होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पार्टिकल साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन, पार्टिकल साइज इंक्रीज होगा यानी सरफेस एरिया डिक्रीज हो रहा है, और रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, पार्टिकल साइज इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा, पार्टिकल साइज डिक्रीज होगा इट मींस कि सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है एंड देन रेट ऑफ रिएक्शन वुड इंक्रीज। कैटलिस्ट, यस कैटलिस्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे जैसे हम कैटलिस्ट ऐड करते हैं इट स्पीड्स अप द रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, सो अब हम देख लेते हैं ऑप्शंस विद स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। Catalyst can be used to increase the rate of reaction. This is correct. Higher concentration decreases the rate of reaction. This is wrong because higher concentration increases the rate of reaction. ये इन्होंने inverse relation लिखा हुआ है, so this is wrong. Not correct बताना तो. Higher temperature increases the rate of reaction. Yes, temperature increase, rate higher. Correct. Large particle size decreases the rate of reaction. Large particle size decreases the rate of reaction. Yes, this is correct क्योंकि हमने inverse relation बताया था, so only option B is wrong. तो मैंने select कर दी. Question number 22. Which reaction involves oxidation? Okay, oxidation is the gain of oxygen. Heating hydrated copper 2 sulfate in air. Okay, copper 2 sulfate को हम air के साथ हीट करें। ओ वेट, हाइड्रेटेड कॉपर टू सल्फेट मीन CuSO4.5H2O था या 6H2O था जो भी था, उसको हम कन्वर्ट करें रिवर्सिबल रिएक्शन में इनटू CuSO4 प्लस 5H2O। ठीक है, हमने बस वाटर को सेपरेट कर दिया ओके इवेपोरेशन के थ्रू हीट करके। सो इट मींस कि हम इसमें कोई रिएक्शन रिएक्ट नहीं करवा रहे, ओके, सिर्फ फिजिकल चेंज, केमिकली रिएक्ट नहीं कर रहा कि इसमें ऑक्सीडेशन हो जाए। ओके, तो ये वाटर इससे सेपरेट हो गया, सो इसमें कोई ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व नहीं है। पॉलीमराइजेशन ऑफ ईथीन, ईथीन की पॉलीमराइजेशन एडिशन पॉलीमराइजेशन होती है। ओके, इसमें हम मतलब इसमें ऑक्सीजन तो इन्वॉल्व ही नहीं है, लाइक इसमें क्या होते हैं इनको हम बस ऐड किए जा रहे हैं, ये ओपन हो जाएंगे बॉन्ड इस तरह के, लेकिन इसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं है अगेन, सो इसमें भी ऑक्सीडेशन नहीं है। देन रस्टिंग ऑफ आयरन, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि रस्टिंग ऑफ आयरन होती ही ऑक्सीडेशन है, फ्रॉम Fe to Fe2O3 मीन्स कि आयरन इसमें ऑक्सीडाइज हो रही है, राइट, क्योंकि वाटर या ऑक्सीजन गेन करी, सॉरी, रिएक्ट करके, सो इट इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन। देन थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इसको ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में, सो कैल्शियम कार्बोनेट तो रिड्यूस हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड में, फिर लॉस ऑफ ऑक्सीजन O3 से O में आ रहा है, सो इट्स रिडक्शन, सो ओनली ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, which statements about exothermic and endothermic reactions are correct? Okay, during an exothermic reaction heat is given out. Yes, this is correct. Exothermic reaction में heat given out होती है. The temperature of an endothermic reaction goes up because heat is taken in. Heat taken in होती है, लेकिन जो उसका क्या टेम्परेचर होता है वो नीचे चला जाता है, टेम्परेचर तो डिक्रीज होता है, हीट तो टेकन इन होती है लेकिन टेम्परेचर डिक्रीज होता है, सो दिस इज रॉन्ग। बर्निंग मीथेन इन द एयर इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यस, बर्निंग मीथेन इन एयर मींस कंबशन, ऑक्सीजन के साथ हीट करवा रहे हैं, सो यस दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। 1 and 3 करेक्ट है, 1 and 3, so option C is correct. Now question number 24, which substance does not use oxygen to produce energy? कोल इज अ फॉसिल फ्यूल, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे, सो ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। ओके, कंबशन के बाद ये एनर्जी रिलीज होगी। देन हाइड्रोजन हम यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, सो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है तो उसमें ऑक्सीजन तो रिक्वायर्ड है। देन नेचुरल गैस मीथेन को भी ऑक्सीजन चाहिए, इसको भी हम कंबशन करवाते हैं, रिएक्ट करवाते हैं विद ऑक्सीजन, तो अगेन ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। देन यूरेनियम होता है एक न्यूक्लियर फ्यूल, ओके, जो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस के थ्रू ऑक्सीजन वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, सो इसमें हमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं है, ये एक रैंडम और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, ये अपने आप होता रहता है। ओके, सो और यूरेनियम रिक्वायर नहीं करता ऑक्सीजन को। देन क्वेश्चन नंबर 25, इन विच चेंजेस N2O3 ऑक्सीडाइज। ये N2O3 है, पहले ये N2 में कन्वर्ट हो रही है, मीन्स कि ये O3 कहीं चले गए हैं और रिडक्शन हो गई है बिकॉज लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, सो दिस इज रॉन्ग। फिर इस साइड से हम देख लेते हैं N2O3 टू N2O, अगेन O3 कन्वर्ट हो रहा है O में, ऑक्सीजन को हम देख रहे होते हैं ना, सो ऑक्सीजन ये O3 कन्वर्ट हो रही है सिर्फ ऑक्सीजन सॉरी O में, सो इट मीन्स के 2 ऑक्सीजन आइटम्स लॉस हो गए एंड रिडक्शन हुई है बिकॉज लॉस ऑफ ऑक्सीजन। अगेन यहाँ पे भी यही हो रहा है O3 टू O, सो इट मीन्स के नाइट्रोजन ऑक्साइड जो फॉर्म हुई है हमारे पास रिडक्शन हुई है। देन N2O3 टू N2O4, O3 से O4 ऑक्सीजन इंक्रीज हुआ है, ओके, गेन ऑफ ऑक्सीजन, सो इट मीन्स के ऑक्सीडेशन हुई है और N2O3 ऑक्सीडाइज हो गया, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, when pink crystals of cobalt 2 chloride are heated, steam is given off and the color of the solid changes to blue. What happens when water is added to the blue solid? Okay, cobalt 2 chloride ये hydrated था, this is pink, and then जब हम water remove कर रहे हैं तो ये हो रहा है blue. Okay, so अब हम वो कह रहे हैं कि what happens when water is added to the blue solid, यानी ये forward reaction था तो हम water add कर रहे हैं तो reverse reaction हो रहा है। Okay, so it changes to pink. Okay, so क्या हो रहा है, it changes to pink. Yes, टेम्परेचर क्या होगा जब हम वाटर ऐड करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, ओके, फ्रॉम एनहाइड्रस टू हाइड्रेटेड हो रहा है, सो टेम्परेचर इंक्रीजेज बिकॉज ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, सो 26 इज बी। एंड आई हैव क्वेश्चन नंबर 27, द डायग्राम शोज एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, यानी इसमें गैस प्रोड्यूस हो रही है, ओके, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को किसी मेटल के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, विच चेंज डिक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, एडिंग वाटर टू द फ्लास्क। यस, वाटर हम ऐड करेंगे फ्लास्क में तो क्या होगा कि फ्लास्क है ना, यस, तो इट मीन्स कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो मतलब उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है जब हम वाटर ऐड करते हैं, राइट, एंड डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन डिक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, सो यस ऑप्शन इज करेक्ट। देन हीटिंग द फ्लास्क ड्यूरिंग द रिएक्शन, यानी हम टेम्परेचर हाई करें, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन तो इंक्रीज होगा, हमने डिक्रीज वाले फैक्टर्स बताने, सो दिस इज रॉन्ग। यूजिंग मोर कंसंट्रेटेड एसिड करें यूज, उससे रेट इंक्रीज ही होना है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि वही कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है वाटर ऐड करने से, इसलिए रेट डिक्रीज हो रहा था, यहाँ पे तो इंक्रीज हो जाएगा। यूजिंग पाउडर्ड मेटल, सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। पाउडर्ड मेटल जब हम यूज करेंगे स्मॉल लम्स, इट मीन्स के सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा एंड रेट इंक्रीज होगा, राइट, सो इसमें पाउडर्ड मेटल हम यूज करेंगे, रेट विल इंक्रीज, हमने डिक्रीज वाला बताना था, राइट, सो दिस रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 28, इन विच इक्वेशन डज द ऑक्सीडेशन ऑफ अंडरलाइंड कंपाउंड अकर, सो हमने बताना ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है, सो
ओके यहाँ पे CuO इज कन्वर्टेड टू Cu, ये तो प्रोडक्ट है, हमने देखना है तो हमने रिएक्टेंट साइड को देखना है, प्रोडक्ट वाली दोनों ऑप्शन में कैंसिल आउट करी हूँ। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई है, ठीक है, लेकिन MgO की नहीं हुई, Mg की हुई है, तो इन्होंने MgO को मैग्नीशियम ऑक्साइड को अंडरलाइन किया हुआ है, सो दिस इज रॉन्ग, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। बी और सी चेक कर लेते हैं। इसमें क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड कन्वर्ट हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड में, सो यस इसमें ऑक्सीडेशन हुई है, गेन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम 1 ऑक्सीजन टू 2 ऑक्सीजन, यस दिस इज करेक्ट ऑक्सीडेशन। अब इसमें क्या हुआ है, MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड से ये क्या बन रहा है MnCl2, यानी ऑक्सीजन चली गई है, दोनों ऑक्सीजन लॉस्ट हो गए, सो दिस इज अगेन रॉन्ग क्योंकि ये रिडक्शन है, ऑन दी ऑप्शन बी इज करेक्ट। Question number 29. A simple way of making bread includes mixing flour with a small amount of yeast and some water to make a dough. और दूसरा है leaving the dough in a warm place for the yeast to act on the dough to form carbon dioxide which increases the volume of the dough. So इसमें yeast respire कर रहा है anaerobically, तो उससे carbon dioxide and ethanol वगैरह form होता है. Okay, which factors affect a reaction rate है? Which factors affecting a reaction rate are involved in bread making? Okay, so temperature affect करेगा हमारे रेट को या नहीं? Yes, temperature will affect the rate of reaction. Okay, क्योंकि ये chemical reaction हो रहा है. Okay, then use of an enzyme. क्योंकि रेस्पिरेशन एक केमिकल रिएक्शन है, ओके, सो उसके अंदर एंजाइम अगर हम ऐड करते हैं, सो इट मीन्स कि रेट ऑफ ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है यीस्ट की वो इंक्रीज हो जाएगा, सो हम यूज ऑफ एंजाइम करेंगे तो उससे अफेक्ट होगा रेट ऑफ रिएक्शन, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन 29. देन क्वेश्चन नंबर 30. विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? ओके, व्हेन अ बेस रिएक्ट्स विद अमोनियम सॉल्ट अमोनिया इज गिवन ऑफ, नो दिस इज रॉन्ग. व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस न्यूट्रलाइजेशन, wait this is correct, okay, हाँ बेस, okay, अल्कली बेस होता है, yes, when it reacts तो अमोनिया इज गिवन ऑफ, yes this is correct. I thought एसिड के साथ होता है, बेस के साथ होता है, this is correct. Then when an acid reacts with a base न्यूट्रलाइजेशन takes place, yes. When an acid reacts with a carbonate कार्बन डाइऑक्साइड is given off, yes, जब मेटल कार्बोनेट्स के साथ एसिड रिएक्ट करते हैं, सो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड सॉल्ट फॉर्म होता है, yes this is again correct. When the acidity of a solution increases the pH increases, acidity means कि एसिड का कंटेंट इंक्रीज हो रहा है, जब मतलब 1 to 6 होता है ना एसिड, और फिर उसके बाद ये न्यूट्रल आ जाता है, देन 8 to 14 ये बेसिक, ओके, ये एसिडिक न्यूट्रल एंड देन ये बेसिक. उन्होंने कहा कि अगर एसिड इंक्रीज हो रहा है तो हमने इस साइड जाना है, तो पीएच इंक्रीज हो रहा है, नो, अगर एसिडिटी ज़्यादा हो रही है तो पीएच डिक्रीज होता है. अगर हमारे पास HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो उसका पीएच ज़्यादा होगा, क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा एसिडिक है, ओके, और उसके मुकाबले अगर हम कोई ऑर्गेनिक एसिड ले लें जैसे एथेनोइक एसिड, तो उसका पीएच लो होगा, क्यों? क्योंकि वो ऑर्गेनिक एसिड है, वीक एसिड है, ठीक है. सो ऑप्शन डी इज रॉन्ग, और हमने नॉट करेक्ट वाली सेलेक्ट करनी थी, सो 30 का आंसर है डी.